वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 21 दिसंबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, दूसरा है द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में, यूएई के एक डिसीजन के बारे में, चिली डिलिमिटेशन कमीशन और टाइफून रई के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पीटीआर यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार इंडियन डिजर्ट कैट को देखा गया। आप यहाँ पे इसकी तस्वीर देख सकते हैं। इसे पहली बार मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया गया है। ये जो बिल्ली है, इसकी खासियत है कि यह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकती है और इसकी शरीर की बनावट जो है वो तापमान सहने योग्य है। इसके शरीर पे आप देख सकते हैं, इसके बालों से यह तापमान सहने योग्य है, इसलिए यह जो है राजस्थान के गर्मी वाले जिलों में यह रहता है। लेकिन पहली बार इसे पन्ना टाइगर रिजर्व में देखा गया है। बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो यह मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। पहले नेशनल पार्क भी था और यह वर्ष 1994 में देश का 21वां टाइगर रिजर्व भी बन गया। बात करें अन्य टाइगर रिजर्व की जो कि मध्य प्रदेश में, तो कुल यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व हैं। पहला आप देख सकते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मांडला है। इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व जो कि यहाँ पे है। इसके अलावा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। पन्ना टाइगर रिजर्व जैसा कि आपको पता है, पन्ना में सतपुड़ा और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व ये यहाँ पे है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि लोकसभा से अब पार हो गया है। ये जो चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसमें जो पंचायत, ये जो चुनाव अधिकारी होते हैं, ये आपसे आपके जो मतदाता पहचान पत्र है उसमें आधार को लिंक करने कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कि देखा है कई बार कि एक ही व्यक्ति जो है विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी कि एक से अन्य क्षेत्रों में वह नामित होता है, किस प्रकार से, मतदाता के रूप में। इसलिए इस प्रकार के जो असंगतियाँ है इसे रोकने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए गए। इसलिए ये जो कानून है इसमें संशोधन किया गया और आधार को मतदाता पहचान पत्र से लिंक करने की बात की गई। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इसमें यानी कि मतदाता पहचान पत्र में या फिर मतदाता सूची में नामित होने से वंचित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें अलाउ किया गया है कि अगर आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स है तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि देश के मतदाता आप बन सकते हैं। इसकी जो अन्य खासियत बातें हैं, क्योंकि ये जो सुधार किया गया है तो इसमें आरपीएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1950 और 1951 में भी संशोधन किए गए हैं। जैसे कि सेक्शन 23 जो कि आरपीएफ 1950 है, उसमें अमेंड करके कहा गया कि एक ही व्यक्ति जो है डिफरेंट प्लेसेस पे नहीं हो सकता है, मतदाता नहीं हो सकता है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए उसे आधार से लिंक किया जाएगा। दूसरा अमेंडमेंट किया गया है 1950 के ही सेक्शन 14 में। इसमें क्वालिफाइंग डेट को विस्तार कर दिया गया। अभी जो क्वालिफाइंग डेट है, जैसे कि आपका 18 वर्ष हो जाता है ना, 18 वर्ष, तो आप मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वो जो क्वालिफाइंग डेट है अभी जो है 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी मान लीजिए 2021 है या 2022, तो 1 जनवरी 2022 तक आपको 18 वर्ष हो जाने चाहिए। इस प्रकार के अभी जो प्रावधान थे, लेकिन अब जो संशोधन किया गया है इसके अनुसार अब 4 डेट दिए गए हैं। कौन? या तो 1 जनवरी तक की होनी चाहिए, 1 अप्रैल तक, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर तक आपको 18 वर्ष हो जानी चाहिए। यानी कि पहले जो डेट 1 जनवरी था अब वो 4 डेट में बट गया है, यानी कि इन डेट तक आपके जो उम्र है 18 वर्ष हो जाने चाहिए, तभी आप मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जो संशोधन किया गया वो जेंडर न्यूट्रलिटी को लेकर के है, क्योंकि इसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक होते हैं सर्विस वोटर, जैसे कि मान लीजिए आप कोई सेना में है, कार्य कर रहे हैं, यहाँ पुरुष की बात कर रहे हैं, जो पुरुष सेना में कार्य कर रहे हैं तो वो तो चुनाव देने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं, डाक के माध्यम से अपना मत दे देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले क्या था कि इसमें यानी कि जो आरपी एक्ट 1951 था उसमें सर्विस वोटर सिर्फ वही होता था जो जो उस सैन्य सेवा करने वाले अधिकारी की पत्नी होती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि दिक्कत ये होती थी कि बात यहाँ पर अगर कोई सैन्य अधिकारी या फिर जो सर्विस वोटर है वो अगर कोई महिला हो, है ना, तो उसका जो पति है वह इसमें शामिल नहीं हो सकता था, यानी कि वो सर्विस वोटर नहीं बन सकता था, यानी कि वो डाक के माध्यम से चुनाव नहीं दे सकता था, बल्कि उसे अपने क्षेत्र में जा करके चुनाव देने होते थे। यानी कि यह जो प्रावधान था सर्विस वोटर का, इसमें
जो पुरुष होते थे, है ना, जो पुरुष होते थे उसकी महिला अगर, यानी कि जो सैन्य अधिकारी है या फिर कोई अन्य अधिकारी जो अपने क्षेत्र से बाहर है, वो अगर पुरुष है तो उसकी महिला जो है यानी कि पत्नी, वो यहाँ पर वोट दे सकती थी डाक के माध्यम से। लेकिन अगर यही अपोजिट हो जाए, अगर महिला यहाँ पर अधिकारी है और पुरुष कुछ नहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। इस बेस पे उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा करके वोट देने होते थे। लेकिन यहाँ पर यही शब्द यानी कि जो वाइफ शब्द था पत्नी, उसे बदल के अब इसे स्पाउस कर दिया गया है, ताकि अगर स्थिति बदल जाए यहाँ पे तो ये भी सर्विस वोटर बन सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव किए गए जो कि अच्छे भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बैडमिंटन के लिए किया गया 2021 में, उसके बारे में। दरअसल ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप किया गया, इसमें भारत के किदाम्बी श्रीकांत जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में उन्हें इनसे हार मिली सिंगापुर के लो कियान यू से। तो इन्होंने जीता गोल्ड और ये किदाम्बी श्रीकांत जो है सिल्वर। नेक्स्ट टॉपिक है यूएई के एक डिसीजन के बारे में। दरअसल यूएई ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उसने फिल्मों पर ये जो सेंसरशिप लगते हैं उसे खत्म करने की घोषणा की है। उसने कहा कि अब जो फिल्म बनेंगे उस पर कोई सेंसरशिप नहीं रहेगा। इससे इसकी जो अर्थव्यवस्था है जो कि अभी तेल पर आधारित है, वो काफ़ी अब डिपेंड करेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि कई सारी जो फिल्में हैं, जो फिल्म निर्माता कंपनियां हैं, वो यहाँ पर अब आने को यहाँ पे आते हो, क्योंकि इन्हें अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इसने बोला सेंसरशिप जो होते हैं यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। बात करें यूएई की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएई है, ये वाली पर्सियन गल्फ और अरबियन सी के पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और है ओमान की खाड़ी, है ना, ओमान की खाड़ी, और ये पर्सियन गल्फ। बताइए पर्सियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सा एक जल संधि है? यहाँ पे है होर्मुज जल संधि, है ना, याद है ना आपको, होर्मुज जल संधि। नेक्स्ट है चिली के बारे में। दरअसल चिली को एक नया राष्ट्रपति मिला है जो कि सबसे कम उम्र का है। अब तक का वो सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति है चिली का, मात्र 35 वर्ष। नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक। ये जो है पूर्व स्टूडेंट रह चुके हैं, लेफ्टिस्ट, यानी कि ये वामपंथी नेता हैं, और जो है अब ये चिली के राष्ट्रपति बनेंगे। इन्होंने कुल 56% मत प्राप्त किया है। बात करें चिली के मैप की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पिंक वाला एरिया है ये क्या है? ये चिली। इसकी जो सीमा है पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना से लगती है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिली। नेक्स्ट टॉपिक है परिसीमन आयोग के बारे में। दरअसल जो परिसीमन आयोग बनाया गया जम्मू कश्मीर के लिए, उसने यहाँ पर सीटों को बढ़ाने की बात की है। यहाँ पे 7 सीट जो है बढ़ाई जाएगी, जिसमें जो 6 सीट है वो जम्मू क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया है और 1 सीट जो है वो कश्मीर वैली के लिए बढ़ाया गया है। बात करते हैं इसके सीटों के कुल संख्याओं की, तो ये जो 2019 में, यानी कि जब इसे जम्मू कश्मीर को जो परिवर्तन किया गया, तो उससे पहले यहाँ कुल विधानसभा की जो सीटें थी वो क्या थी? 111, जिसमें 87 सीट आपको जम्मू कश्मीर रीजन से थे, और जो 24 सीट है ये कहाँ से होते हैं? पीओके से। ध्यान समझिएगा, 87 सीट जो है कहाँ से? ये विधानसभा क्षेत्र, और 24 सीट पीओके से। हालांकि यहाँ पर चुनाव नहीं करा जा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाई क्षेत्र है और ये विवादित क्षेत्र है। फिर भी यहाँ पर 24 विधानसभा सीटें जो है वो निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 87 को देखना है यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो विशेष अधिकार था उसे जब रिपील किया गया, तब यहाँ पर जो सीटों की संख्या था वो 87 से घट करके 83 हो गई। कितनी हो गई? यहाँ पे देखिएगा 111 था ना टोटल, तो यहाँ पर 87 कहाँ थे? विधानसभा के लिए, और 24 पीओके के लिए। तो इसमें 4 सीटें माइनस हो गई और बची कितनी? 83। ये 4 सीटें माइनस इसलिए हो गए क्योंकि लद्दाख जो है अब इसका भाग नहीं रहा, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया। तो इसका भाग ना होने के कारण ये जो सीटें थी अब यहाँ पर कम हो गई और घटकर कितनी होगी? 83 हो गई टोटल। लेकिन इसके बाद 6 मार्च 2020 को डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। यहाँ पे देखिए, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग बनाया गया, जिसने सीटों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की। और इसने कहा कि जो जम्मू वाला क्षेत्र है, जो पहले 37 हुआ करता था, उसमें +6 बढ़ा दिया जाए। कितने हो गए? 43,
यानी कि जो 37 सीट होते थे J&K के लिए, वहाँ अब 6 बढ़ा दिए गए, टोटल हो गए 43। और ये कश्मीर वैली के लिए 1 सीट बढ़ाया गया, पहले 46 होते थे, यहाँ पे देखिए, अब जो है यहाँ पर 1 बढ़ा दिया गया, अब ये 47 हो गए, टोटल 7 सीट इंक्रीज किया गया। लेकिन ये जो POK वाला क्षेत्र है, यानी कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर, इसका जो है 24 सीट अभी भी रिमेन किया गया, यानी कि बरकरार रखा गया। तो यह है सीटों की संख्या, फिर से आप समझेंगे। टोटल कितने थे? 111 सीट, जिसमें 87 जो होते थे विधानसभा के लिए और 24 होते थे POK के लिए। लेकिन रिपील होने के बाद, यानी कि विशेष अधिकार खत्म होने के बाद, यहाँ पर अब सीटों की संख्या ये तो 24 रही और ये घट के 83 हो गई, जिसमें आपको 37 थे जो J&K के लिए था और जो 46 थे वो किसके लिए? कश्मीर वैली के लिए, जो अब बढ़ के कितनी हो गई है यहाँ पर 43 और ये 47, यानी कुल 7 सीट बढ़ाए गए। यानी कि अब जो है 107, क्योंकि पहले 111 था तो -4 हो गया ना, तो कितने हो गए थे? 107 सीट हो गए थे, लेकिन अब जो है 7 बढ़ाए गए, तो 114 सीट यहाँ पर टोटल विधानसभा के हो जाएंगे। हालांकि 24 सीटों पर चुनाव कब कराया जाएगा ये कोई नहीं बतला सकता है। तो ये कुल सीटों की संख्या आप समझ गए। और कमेटी कौन सी है? रंजना प्रकाश देसाई। इसके अलावा इसमें अन्य जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं, सुशील चंद्रा, और J&K के इलेक्शन कमिश्नर KK शर्मा, वो पदेन अध्यक्ष इसमें सदस्य होते हैं। अध्यक्ष नहीं, सदस्य, क्योंकि अध्यक्ष तो अभी कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। इसके अलावा इसमें अन्य मेंबर भी है, 5 अन्य सदस्य भी हैं भारत सरकार के, और वहाँ जम्मू कश्मीर के कुछ नेता यहाँ पर, टोटल 5 यहाँ पे अन्य भी शामिल हैं। अब बात करते हैं परिसीमन आयोग की। इसे बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, उनके ये जो सीमा होते हैं निर्धारित करती है, वहाँ सीटों की संख्या निर्धारित करती है। ये इसे बनाया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, सबसे पहले बनाया गया था 1952 में। अब तक टोटल जो है 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बन चुका है। यहाँ पे देखिए 1952, 1962, 1972 और 2002, यानी कि अभी जो वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 2002 के जो परिसीमन आयोग है उसके आधार पर बनाए गए थे। तो आपके मन में विचार आएगा कि जो रंजना प्रकाश देसाई है जो 2020 में बनाए गए, तो ये कौन सी कमेटी है ना? दरअसल यह आयोग जो है यह विशेष रूप से बनाया गया जम्मू कश्मीर और अन्य कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, यानी कि पूरे भारत के लिए अभी कोई परिसीमन आयोग नहीं बनाया गया, बल्कि यह क्योंकि रिपील किया गया था, विशेष अधिकार खत्म किया गया था ना जम्मू कश्मीर का, इसलिए इसे विशेष रूप से बनाया गया रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। यानी कि आपसे पूछा जाए क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर? तो बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्र स्तर पर जो है वो कमेटी नहीं है, आयोग नहीं है, कमेटी नहीं, आयोग नहीं है। यानी कि ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन अभी 2002 वाले ही चल रही है, और इसी के आधार पर जो है, यानी कि जो वर्तमान डिलिमिटेशन कमीशन है, इसने 2001 के यानी जो जनगणना है उसके आधार पर इसने कहा है कि 2026 तक जो वर्तमान सीटें हैं यानी विधानसभा और लोकसभा की, वो बरकरार रहेगी 2026। ऐसा इसे संविधान संशोधन के माध्यम से भी शक्ति दी गई। दरअसल 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किया गया और इसके तहत कहा गया कि जो विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक बरकरार रहेगी। और जनगणना कौन सा है? 2001। यहाँ पे देखिए, यानी कि अभी जो सीटें हैं वो 2001 की जनगणना के आधार पर और 2002 में जो आई परिसीमन आयोग है उसके आधार पर निर्धारित की गई है। यानी कि ये जो वर्तमान में रंजना प्रकाश देसाई वो J&K और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइफून रई के बारे में। दरअसल ये टाइफून जो है यह रई कहाँ पे आया? यह फिलीपींस में आया है, फिलीपींस के सियारगांव आइसलैंड के पास। इसमें बात करें टाइफून की तो यह जो है एक मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, यानी कि एक चक्रवात होता है जो कि 180 और 100 डिग्री पूर्व में होता है उत्तरी गोलार्ध में। इसके कारण जो है टाइफून रई के कारण यहाँ पर 375 लोगों से ज़्यादा मौत हो गई और 50 लोग अभी भी मिसिंग है। तो आप याद रखिएगा टाइफून रई कहाँ पे है? या फिलीपींस में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलीपींस की जो है मैप। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।